अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एमो सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे विल पावर क्या है। तो अल्लाह करीम ने इंसान को पैदा फरमाया और इंसान को सोचने की, समझने की सलाहियत दी कि वो अपने जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनको किस तरह टैकल कर सकता है। अगर कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट से किस तरह उसने गुजरना है, क्या वो रुकावट को ख़त्म करके गुजरे या रुकावट से कहीं शॉर्टकट लेके गुजर जाए। तो जनाब मोहतरम, बहुत अहम बात है। पहला पॉइंट इस विल पावर के हवाले से जो मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखें, जब आप कुछ करना चाहते हैं और आप सच्ची में करना चाहते हैं, आप रियली करना चाहते हैं, तो फिर ये विल पावर है कि फिर आप ये नहीं देखते कि मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं, सेहत कैसी है, क्या मुझे इस काम को करने का जो रिवार्ड मिलेगा वो उतना ही होगा जितना मैं डिज़र्व करता हूँ। तो फिर आप इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। क्यों? आपने जो करना है और आप जो करने जा रहे हैं, आपके पास उसको करने की एक सॉलिड रीज़न है। इस वजह से आप वो कर रहे हैं। बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जो इरादा तो करते हैं, जो प्लान तो करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो अपनी लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उस काम के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। रीज़न ये है कि उन्होंने, उनका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, जिस वजह से उन्होंने काम शुरू किया, ये डजेंट मैटर कि वो किस टाइप का काम था। मैटर इज़ दैट कि वो कोई काम था और उन्होंने उसको करने की ठान ली थी। अब क्या हुआ, थोड़ी सी रुकावट आई, थोड़े से मसाइल ख़राब हुए, थोड़े से हालात ख़राब हुए, थोड़ी सी तबीयत ठीक ना रही, और क्या हुआ, मौसूफ क्या करते हैं, वो मूव बैक कर जाते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होना या मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, जब आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि आप जो कर रहे हैं, आप उसको किस वजह से कर रहे हैं, उसको करने का लॉजिक क्या है, तो फिर जनाब मोहतरम आपको सुस्ती भी पड़ेगी, आप डंडी भी मारेंगे, आप मूव बैक भी करेंगे और आप ये भी कहेंगे कि मैं थका हुआ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये है, वो है, फलां फलां। जिन्होंने करना होता है ना, उनको मौसम अफेक्ट नहीं करते, उनको हेल्थ अफेक्ट नहीं करती, उनको जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो अफेक्ट नहीं करते, बल्कि वो इन तमाम चीज़ों पे अफेक्ट करते हैं कि मेरा वाई क्लियर है और मैंने ये करना है, इसलिए मुझे ये करना है और मुझे हर सूरत में करना है। बिल्कुल इसी तरह आप इस ज़िंदगी में बेशुमार प्लान करते होंगे कि मैंने ये अचीव करना है, मैंने ये करना है, ये करना है। बहुत से लोग अपना जो है ना वो माइंड सेट करते हैं कि मैं इस वक्त तक ये गोल अचीव कर लूँगा, फ़लाँ टाइम में मैं फ़लाँ जगह पे होऊंगा और फ़लाँ वक्त के अंदर मैं अपने आप को यहाँ पे पहुँचा दूंगा। माइंड सेट तो कर लेते हैं, लेकिन वो माइंड सेट जो होता है ना, वो बड़ा एक अजीब सा और एक लोकल सा और जो है ना वो यूँ कह लीजिए कि ना होने के बराबर होता है। अब जब उस मंजिल पे पहुँचने के लिए वो कोशिश करते हैं, मंजिल बड़ी होती है, आदमी उससे भी बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर जो विल पावर होती है, उसको करने का जज्बा होता है, वो इन सब से बड़ा होता है। अब क्या हुआ कि आपकी कोई भी सक्सेस है, आपका कोई भी सफ़र है, आप किसी भी जगह पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सेम इसी तरह एवरी सक्सेसफुल पर्सन, हर वो बंदा जिसने सक्सेस को मज़ा चखा हुआ है, हर वो बंदा जो कामयाब हुआ है, वो आपको बता सकता है, उसकी लाइफ हिस्ट्री ये बताती है कि क्या सक्सेस सिर्फ बातें करने से मिलती है? नहीं। सक्सेस माइंड सेट करने से मिलती है? नहीं जनाब मोहतरम, बातें करने से अगर सक्सेस मिलती तो आज हर बंदा कामयाब होता। सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है और फिर कामयाबी की आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। सेम इसी तरह आप इसको यूं कह लीजिए कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं बाज़ार से, तो उसको, उसकी जो जो कीमत है वो आपको प्राइस पे करनी पड़ती है, तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी। या तो वो आप पे तरस करके आपको दे देगा, या वो आपको बकारी समझ के दे देगा, या फिर आप उसे चुरा लेंगे। ये तीन वेज हैं जिनके थ्रू आप प्राइस पे नहीं करते और आप चीज़ को ले लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर किसी पैनल से, किसी चैनल से आप चीज़ परचेज करते हैं तो आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह हम में से बेशुमार लोग चीज़ को अचीव करने की जो डिज़ायर रखते हैं, उनकी उनकी विश होती है कि यार ये चीज़ मेरे पास हो, लेकिन जब उसकी कीमत की बारी आती है तो क्या होता है कि वो परेशान हो जाते हैं कि मैं तो ये पे नहीं कर सकता। तो जो कीमत पे नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास चीज़ को परचेज करने के लिए उसके पैसे नहीं हैं तो आपको चाहिए यही कि आप उस चीज़ को पाने से
गुरेज कीजिए, अपने आप को रोकिए कि जब पैसे होंगे तो मैं ये चीज़ पालूंगा। बिल्कुल इसी तरह आप कायनात की कोई भी चीज़ आप जो बिकती है वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बिकती है वो ही खरीदी जाती है। बिल्कुल इसी तरह सक्सेस बिकती है और उसको खरीदने का जो फार्मूला है वो आपकी विल पावर है। अगर तो आप वाकई अपने आप को आउटस्टैंडिंग वे ऑफ लिविंग के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी प्राइस पे करनी होगी। आपको अपनी विल पावर को विल पावर देनी होगी कि हाँ, मैंने ये करना है, मैं ये करूँगा और मुझको ये हर सूरत में करना है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं तो आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। जब आप एक छोटा सा टारगेट बनाते हैं और उस छोटे से टारगेट को अचीव करने के लिए आप डंडी मार जाते हैं, आप सुस्ती का मुजाहरा करते हैं और आप उसको पोस्टपोन कर देते हैं कि यार पेंडिंग पे डाल दो, फिर जब वक्त मिला कर लेंगे। तो जब आप अपने इरादों का मजाक उड़ाएंगे ना, विल पावर इरादे को ही कहते हैं, अगर आप अपने इरादे का मजाक उड़ाएंगे तो फिर आपका इरादा आपका मजाक बना देगा। क्यों? आपने उसको तोड़ा, अब वो आपको जगह जगह पे तोड़ेगा। जब आप प्लान कीजिए, माइंड सेट करें, कुछ अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं तो फिर कोशिश करें कि अपनी प्लानिंग के ऊपर पूरा उतरें। और अगर आप इसी तरह डंडी मारते रहे, माइंड सेट किया उसको पेंडिंग पे डाल दिया, माइंड सेट किया पेंडिंग पे डाल दिया, तो ये एक किस्म का दिमाग का जो है ना वो एक सेट है जो हम इस तरह का सेट कर देते हैं कि क्या मैं प्लान कर सकता हूं। और आप जब आप प्लान कर सकते हैं तो फिर उसके बाद आप अगला सवाल आपका माइंड आपसे पूछता है कि क्या इसको अचीव करना है, तो आप कहते हैं कि अगर इजी है तो फिर कर लें और अगर इजी नहीं है तो फिर बाद में कर लेंगे। इस तरह का जो माइंड सेट होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। और इस माइंड सेट का बंदा लाइफ के अंदर कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामों के लिए हमें उसी हिसाब से उनकी प्राइस पे करनी पड़ती है, जो कि हम करने के लिए बिल्कुल भी मेंटली तैयार नहीं होते। तो चीज़ें सडन नहीं होती। अब वो वक्त नहीं रहा कि जो है ना वो अचानक ही सारा कुछ हो जाए और कोई आके कर दे। जनाब मोहतरम, हम मुकाबले के अंदर हैं, हम दौड़ के अंदर हैं और हम सब दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं। अब अगर आप वो जो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है आप उस पर नहीं ना पहुंचते तो कोई और पहुंचेगा। डजेंट मैटर कि वो कौन होगा, वो वही होगा जिसकी विल पावर उसका साथ देती होगी। दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो विल पावर के सर पे आज बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर वो कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए हुए हैं। एक छोटा छाबड़ी वाला, एक छोटा वेंडर जो आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना हुआ है, ये सब वही लोग थे जो अपनी विल पावर के साथ मुखलिस थे, जो अपने इरादे के साथ मुखलिस थे, जिन्होंने इरादे को बनाया और फिर उस इरादे को उन्होंने अचीव किया, उसके ऊपर वो डटे रहे। हालात, परेशानियां, वाकयात, मामलात सब एक जैसे नहीं रहते। आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं उस पर डटे रहें। और अगर आपको बार बार नाकामी मिलती है, बार बार की अटैम्प्ट आपको बार बार नाकाम करती है, तो जनाब मोहतरम आपकी मंजिल गलत नहीं हो सकती, आप गलत नहीं हो सकते, आपका वक्त गलत नहीं हो सकता। जिस टेक्निक्स के साथ, जिस ट्रिक के साथ, जिस मेथड के साथ, जिस अंदाज में आप मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, आप अपना वो अंदाज बदल के देख लीजिए। या आपसे पहले जो लोग उस मंजिल पे पहुंच चुके हैं, आप उन लोगों की लाइफ हिस्ट्री को जो है ना वो आप वॉच कीजिए और देखिए कि वो किस तरह अपने मसाइल से निपटते थे, उनका क्या डेली रूटीन ऑफ लाइफ थी, वो किस तरह अपनी हर्डल को फेस करते थे। देन इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ। लेकिन जब हम चाहते ही नहीं, अगर आप कुछ चाहते हैं और वो चाहना भी ना चाहने की तरह है, तो फिर जनाब मोहतरम आप कुछ नहीं चाहते और लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी विल पावर का एहतराम कीजिए, अपने इरादों का एहतराम कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए और अपने आप को ये कहिए कि यस यू कैन डू। और अगर कोई आपको ये कहे यू कांट डू, तो कोशिश करें कि ऐसे इंसान को म्यूट कीजिए और इस बंदे को अपना जो है वो वे, अपनी जो मोटिवेशन का जो एक सोर्स है वो बना लीजिए। कि मैंने उसको ये प्रूव करवाना है कि जनाब मोहतरम इंशाल्लाह मैं विद इन अ डेज आपको प्रूव करवाऊंगा कि जो आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, आपकी सोच आपको मुबारक हो। मैं वो नहीं हूं जो मैं हूं, मैं आपको अभी प्रूव करवा के दिखाता हूं। जो आपको नेगेटिव रिमार्क्स करें, जो नेगेटिव कमेंट्स करें आपके ऊपर, उनका भी एहतराम कीजिए और उन पे फोकस ना कीजिए। और जो आपको पॉजिटिव कमेंट्स करें, जो आपको अप्रिशिएट करें, जो आपके विल पावर के हवाले से आपको अप्रिशिएट करें, उनका एहतराम कीजिए। ये लोग हमारी मोटिवेशन का सोर्स होते हैं और ये लोग हमारा वैसे जो हमारी फोर्स होते हैं मंजिल पे पहुंचने के लिए। जनाब मोहतरम, वो तमाम लोग जो आपको नाकाम होना
नाकाम होता देखना चाहते हैं, खुदारा आप अपने लिए नहीं तो कम से कम उन लोगों के लिए ही कामयाब हो जाएं जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। उनके लिए ज़रूर मुस्कुराएं, जिनको आपकी मुस्कुराहट जहर लगती है उनके लिए ज़रूर बोलें जिनको आपका बोलना जहर लगता है, और अपने आप को खुशहाल ज़रूर बनाएं उनके सामने जिनको आपकी खुशहाली बहुत चुभती है। ये मुकाबले का दौर है। अगर आपने अपने विल पावर का एहतराम ना किया तो जनाब मोहतरम फिर आपकी विल पावर भी आपका एहतराम नहीं करेगी। और ये जो एक मैचलेस सी ज़िंदगी है ना, ये जो शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ, ये किस तरह गुजर जाना है, ये गुजर तो रहा है, क्यों ना हम इसको इस अंदाज में गुजारें कि हमें किसी किस्म का पछतावा ना रह जाए। सो तमाम परेशानियों से, मुश्किलात से और हर किस्म के पछतावे से बचने के लिए, हर किस्म के अफसोस से बचने के लिए अपनी विल पावर का एहतराम कीजिए, और जो आप करने का प्लान करते हैं उसको ज़रूर कीजिए। अगर तो वो पॉजिटिव काम होगा, अगर वो काम अकॉर्डिंग टू नेचर होगा तो मेरी कुदरत भी आपका साथ देगी। सो दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मेरी बात पसंद आए तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।